वेलकम टू स्टोरी टाइम। स्टोरी का नाम है बुद्धि का कमाल। एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में उनका एक शेर राजा भी था। शेर से वो सभी डरते थे। वह रोज एक एक जानवर का शिकार करता था और सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। उसने रोज एक जानवर को अपने पास बुलाने का निर्णय किया ताकि उसे रोज भोजन मिलता रहे, और उसने उसके लिए सभा भी बुलाई। सबके नंबर लग गए कि कौन जाएगा, कल कौन जाएगा, परसों कौन जाएगा। इस तरह से रोज एक जानवर शेर के पास जाता और उसका शिकार बनता। अब बारी आई खरगोश की। इसी क्रम में खरगोश की बारी आने पर खरगोश बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो दिमाग भी सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शेर से बच जाऊं और बाकी और लोगों को भी बचा सकूं। ऐसा वो दिमाग में सोचने लगा और उसने एक योजना बनाई। उस योजना में उसने सोचा आज मैं शेर के पास जाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर से जाऊंगा। योजना के अनुरूप वह शेर के पास बहुत देर से गया, शाम को गया। अब शेर वहाँ गुस्से में लाल बैठा हुआ था। अरे खरगोश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। तब खरगोश को देखा, वह बहुत डरा हुआ था, थर थर काँप रहा था। तब शेर ने कहा, अरे तुम इतना डरे हुए क्यों हो? उसने कहा, पता है मुझे देर क्यों हो गई है? उसने कहा, बताओ। आज जब मैं आ रहा था आपके पास, तब एक और बड़ा शेर मुझे मिला। उसने अपने आप को वनराज बताया और कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब शेर ने सुना, नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, कोई दूसरा शेर कैसे हो सकता है? उसने कहा, नहीं राजा जी, मैंने तो आज देखा और वो मुझे खाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि हमारे शेर राजा मुझे खाएंगे। तब उसने कहा कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया आपके लिए। तब शेर ने कहा, चलो पहले मैं उसी को देखता हूँ, उसके बाद तुम्हारा शिकार करूँगा। तो उसने कहा, हाँ हाँ चलिए। वो दूसरे जंगल में एक कुएं में रहते हैं और शेर खरगोश के साथ जाने को तैयार हो गया। शेर ने कहा, अब बताओ कितनी दूर है उनका घर? उसने कहा, कहीं भी है, लेकिन इस जंगल में तो नहीं है, दूसरे जंगल में है। आप चलेंगे मेरे साथ? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं देखूँ तो सही आखिर दूसरा कौन सा ताकतवर शेर आ गया है। और खरगोश शेर को बातों बातों में उलझाकर एक कुएं के पास ले गया और कुएं में कहा, शेर राजा देखिए, झांक कर देखिए, पानी में भी रहता है वो। शेर ने झांक के देखा तो पानी में शेर को अपनी परछाई नजर आई। शेर ने समझा, अरे यह तो दूसरा शेर है। और शेर को तो अकल लगाए, शेर ने तो अपनी अकल ही नहीं लगाई कि पानी में परछाई दिखती है। तब शेर ने कहा, अच्छा तो तुम हो? तभी कुएं में से भी आवाज आई, अच्छा तो तुम हो। क्योंकि पानी में जब हम ऐसे कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब राजा को और गुस्सा आया, अच्छा तुम मुझे जवाब देते हो? तभी फिर से आवाज़ आई, अच्छा तो तुम मुझे आवाज़ देते हो? इस तरह से शेर ने गुस्से में उसे मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। शेर ने कुएं में छलांग लगाई। खरगोश बहुत खुश हो गया और क्लैप करने लगा, तालियां बजाने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। और तभी वहाँ पर सारे जानवर इकट्ठे हो गए और खरगोश को सबने अपने प्यार से अपने ऊपर उठा लिया और गाना गाने लगे, आहा अब हमारा शेर से आतंक खत्म हुआ, अब हमें किसी के डर की ज़रूरत नहीं है, अब हम सभी बड़े प्रेम से इस जंगल में रहेंगे। और सब ने खरगोश को बहुत 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 उपहार दिए और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो इससे क्या पता लगता है? बुद्धि का इस्तेमाल करके हम किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद।